नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर। मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा रोज का मार्केट स्पेशल कार्यक्रम आज का बाजार। तो आज जो बाजार है वो फिलहाल 23,000 के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी 23,190 के करीब 350 अंक के करीब की बढ़त नजर आ रही है। वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी करीब 587 अंक की तेजी दिख रही है। और आज जो पॉलिसी आई है उसके आउटकम्स भी अनचेंज रहे हैं, तो लगता है इसका असर मार्केट पर नजर आ रहा है। बाकी मार्केट्स कैसे रहने वाले हैं, आगे आने वाले समय में क्या करना है निवेशकों को, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। एक अमित गोयल, को फाउंडर एंड चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट पेस 360, और दूसरे डॉक्टर रवि सिंह, मार्केट एक्सपर्ट रेलिगेयर ब्रोकिंग से। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। जी नमस्कार। और मेरे साथ मेरे सहयोगी भी मौजूद हैं स्टूडियो में। सत्यम, आपका भी स्वागत है। तो हम दोनों ही आपसे सवाल जवाब करेंगे। रवि सर, शुरुआत आपसे करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। जब लास्ट टाइम हमारी बातचीत हुई थी तब बाजार बहुत नीचे था और अब बाजार में वापस 23,000 के ऊपर के लेवल हम देख चुके हैं, तो अब क्या करना है? देखिए, अब तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सरकार यहाँ पर गठन हो रही है और जिस तरीके से हो रही है वो सबके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो बजट की एक्सपेक्टेशन में अभी मार्केट में फिलहाल यहाँ पर पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है। निफ्टी अग्रेसिव तेजी से बढ़ रही है, अपने जो हाई के पास है लगभग 23,300 का, वो आंकड़ा मुझे छूता हुआ नजर आ रहा है। और ज्यादातर स्टॉक्स में अभी बाइंग मोमेंटम है, तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड और ट्रेंड के साथ ही यहाँ पर चलने में ज्यादा समझदारी है। बहुत ज्यादा कुछ अग्रेशन में अगर आप डाउन साइड के लिए सोच रहे हैं या आपको लग रहा है कि मार्केट में ऐसा कुछ पैनिक आने वाला है, फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा। और दूसरी तरफ अभी जो आरबीआई की यहाँ पर पॉलिसी आई है वो भी काफी हद तक जो है वो उनके कमेंट्स जो आए हैं वो भी काफी हद तक मार्केट को सपोर्टिव रहे हैं, इसीलिए मार्केट यहाँ पर वापस से सलाम करता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद थोड़ा सा जो पॉलिसी है उसमें थोड़ी टाइटनिंग मिल सकती, लेकिन आज जो जितना भी इम्पैक्ट है वो पॉलिसी प्लस जो पॉलिटिकल यहाँ पर हाईलाइट्स हैं उसको लेकर के मार्केट काफी बुलिश है। और मुझे लगता है 23,300 350 तक के लेवल निफ्टी यहाँ पर नजर आ सकता है। जी, गुड आफ्टरनून रवि सर। इसी पे ही अगला सवाल आपसे है। विप्रो ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपका क्या ओपिनियन रहेगा सर आईटी सेक्टर पर? अगर कुछ एक काउंटर्स, क्योंकि मान लीजिए हैवी वेट्स नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कई सारी ऐसी कंपनी है जो स्मॉल कैप मिड कैप में है और अच्छा कर रही हैं आईटी की, तो क्या आप हैवी वेट्स को छोड़ के इन नई कंपनीज पे भी इन्वेस्टर्स दांव लगा सकते हैं? अगर हैं तो कोई एक काउंटर अगर आपके पास हो। पहली बात है, देखिए इस समय मैं ये कहूंगा कि ये मौका है। कभी कई बार ऐसा होता है ना कि हमें एक बढ़िया एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है और प्रोडक्ट बड़ा पुअर होता है। तो इस समय जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के उसको अगर पूरा कंपैरिजन करें, पूरे मार्केट को समझें, तो मुझे ऐसा लगता है कि विप्रो, आज मैंने अपने सारे क्लाइंटों को यही कह रहा हूं कि विप्रो में मौका मिला है, बड़ी मुश्किल से आज 500 के पास पहुंच रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से आके गाड़ी वापस से थक के 350 की तरफ आ जाए, तो बेटर है कि यहाँ पर निकल जाएं। और मैं आपके दर्शकों को भी यही समझाऊंगा कि ये दिग्गज जो है ना, कई बार ऐसा होता है कैप्टन आउट परफॉर्मेंस पे चले जाते हैं। सचिन हर मैच में शतक नहीं लगा सकते, वो साफ साफ दिखाई देता है। धोनी जी भी हर मैच में नहीं चल सकते। तो इस समय इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें कि आपको जो टॉप आउट मिल रहा है ना, मौका, इसमें आपको निकलना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही, किसमें जोर लगाना चाहिए, कहां पर आपको मौका मिल रहा है। मैं आपको बताऊं तो मैं अगर आईटी काउंटर को इस समय वॉच कर रहा हूं तो मुझे छोटे जो आईटी काउंटर है वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। जैसे कि आप जेनटेक देखिए, वो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। आप केपीआईटी देखिए, वो अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। डिक्सन देखिए, जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई दे रही। तो कैप्टन्स को छोड़कर आप इनकी तरफ अगर मूव करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। केपीआईटी 1650 तक जा सकता है, डिक्सन 12,000 के लेवल यहां पर दिखा सकता है। जेंटेक की बात करें तो वो भी करीब 1,050 के आसपास के लेवल्स दिखा सकता है। तो इन काउंटर्स में थोड़ी तेजी देखने को मिलेगा। और डोमेस्टिक कंपनी जो काम कर रही ना, उनकी बैलेंस शीट बढ़िया है, टाइट है। बाकी अगर आप इन्फोसिस और विप्रो को देखें, इनका चूंकि मैक्सिमम जो यूरोजोन और यूएस के क्या हालात है वो हमारे सामने, वहां भी इलेक्शन है, वहां भी जो अपोजिशन पार्टी है उसमें भी डिसीजन नहीं है, नेता कौन होने वाला है। ये सारी अनसर्टेनिटी आईटी के सेक्टर को काफी हद तक वीक कर सकती है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आईटी काउंटर में मौका है, एग्जिट हो जाइए। सर, आईटी का ही एक काउंटर है इन्फो एज, नौकरी, इस पर आपका क्या व्यू है? कई सारे सवाल इस पे आ रहे हैं दर्शकों के। एक साल में लगभग 50% का रिटर्न भी दे चुकी है ये कंपनी और अच्छा भी कर रही है, तो इस पर भी आपकी नजर है सर?
देखिए, मैं अगर आपसे मुझसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे इन्फोएज और नौकरी, इन दोनों से तो मैं पूरी तरह से दूरी बनाकर रखा हूं, क्योंकि ना तो आगे नौकरी अभी दिखाई दे रही है और ना इन्फोएज का उतना कुछ भविष्य दिखाई दे रहा है फिलहाल। अभी के हिसाब से जो ये पुल बैक है इसमें निकलना चाहिए। हाँ, लेवल्स जो आपने, चूंकि बात हम लोग लेवल्स की करते हैं, सही जगह पे निकलेंगे ज्यादा बेनिफिट होगा। और तो मुझे ऐसा लगता है कि 6350 और 6500 के आसपास के लेवल्स अगर आते हैं तो उन लेवल्स पर निकलना चाहिए। दूसरा, अगर आप नौकरी को भी देख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहां से मुझे बहुत ज्यादा कुछ खास ग्रोथ स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहे, फंडामेंटल नंबर्स उतना इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अमित जी तो खासा ट्रैक करते हैं और वो अभी आपको इस पर डिटेल बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि फिलहाल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा निगेटिव है, खासतौर से आईटी काउंटर को लेकर। अमित सर, क्या व्यू है आपका नौकरी? सर, आपका क्या मानना है? हम आपसे पहले से ही बातचीत कर रहे हैं इस बारे में कि 4 जून आएगा तब देखेंगे कहाँ लगाना है पैसा। हालांकि आपकी जो कॉल्स रही हैं वो मंडे को तो उन्होंने बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिया है, हालांकि ट्यूसडे तो पूरा मार्केट ही गिरा हुआ था, उस दिन भी हमने बातचीत की थी, आप तब भी मार्केट पे बुलिश थे। तो अब अगर किसी के पास पैसा है रिटेल निवेशकों के, तो अब आपकी कॉल्स क्या रहेंगी कि उन्हें कितना पैसा मार्केट में अब डाल देना चाहिए और कितना और बचा के रखना चाहिए? क्या और करेक्शन आने की अभी उम्मीद हम देख सकते हैं? सर, यू आर ऑन म्यूट। सॉरी, देखिए, मैंने कहा कि आप, मोहिनी से कोई बच नहीं सकता, वो स्टॉक्स भी निकाल लेगी और पोर्टफोलियो भी आपका जस्टिफाई करा लेगी, राइट? देखिए, इस समय मैं आपको बताऊं तो पहली बात है, जब इस तरीके के इवेंट होते हैं ना, तो मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि नो टेक्निकल नो फंडामेंटल। मतलब ना तो टेक्निकल काम करने वाला है ना फंडामेंटल काम करने वाला है, सिर्फ काम करेगा सेंटिमेंट। और सेंटिमेंट का फायदा क्या होता है? सेंटिमेंट का फायदा ये होता है कि आप 1 लाख लगाते हैं, 5 लाख भी कमा सकते हैं, और 1 लाख लगा करके आप 5 लाख के लॉस में भी जा सकते हैं। मतलब आप कहेंगे अब 1 लाख लगाया तो 5 लाख कैसे डूब सकता है? क्योंकि लोगों का लालच बढ़ जाता है, और लालच बढ़ेगा तो आप नुकसान को बढ़ाते चले जाएंगे। मार्केट देखिए हर समय आपके फेवर में रहती है, बस आपको समझने की जरूरत है। और मैं इस समय देखिए, अपने पास 2-3 इवेंट थे, एक इवेंट आज आया जिसका इंपैक्ट दिखा, बजट एक इवेंट है, मार्केट अभी तेज है तो आपको तेजी की तरफ जाना चाहिए। आप कहेंगे कि अब क्या करें? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, मार्केट जब गिरी तो वापस से मैंने बुलिश स्टॉक वापस रिकमेंड किए। मार्केट गिरने से पहले भी कहा कि 30% 35% फंड खाली कर लीजिए। आज का दिन भी वही कह रहा हूं, आज भी आप यहां पर 15-20% फंड को थोड़ा खाली कर लीजिए। बजट में टाइम है, 2-3 दिन में थोड़ी मुनाफा वसूली आएगी और फिर वापस उस 20-30% का फंड लगा लेंगे। अब फंड लगाने के बाद क्या करेंगे? वापस बजट तक का वेट करेंगे, बजट आ गया तब डिसाइड करेंगे कि अब 50% पोर्टफोलियो कम करना है, 25% कम करना है, या फिर 80% कम करना है। अभी के स्टॉक्स की अगर बात कर ले, देखिए सरकार का फ्रेंड कौन है? सरकार ने बार बार स्पीच दे करके बोला है फ्रेंड हमारा है पीएसयू, और पीएसयू में ही आपको वो रैली दिखाई दे रही, चाहे वो बैंकिंग पीएसयूज हो, पावर पीएसयूज हो, आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो। तो मुझे लगता है कि आप उनकी तरफ अभी भी फोकस रखें। बहुत से स्टॉक्स आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, एक आध दो स्टॉक्स बता देता हूं। एनएचपीसी, आईओसी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सॉरी, आईओबी, ये ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें कि आपको यहां पर बुल रन खेलना चाहिए। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं। देखिए, इस समय आप, चूंकि आप मार्केट देखते हैं, इवनिंग में कमाना है, मार्केट अच्छी चल रही है, दूर का आउट ऑफ द मनी का कॉल बाय करके चला जा सकता है। अगर रिस्क लगता है तो रेशियो कर लीजिए, 2 कॉल बाय करिए, उसके अगेंस्ट में 1 पुट बाय कर लीजिए। इस टाइप की स्ट्रैटेजी को बनाकर चलिए। मार्केट को बीट करने की कोशिश करिए, मार्केट से फाइट करने की कोशिश मत करिए। जिधर मोमेंटम है उधर चलने की कोशिश करिए और क्विक डिसीजंस लीजिए। यही मार्केट आपसे इस समय चाह रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा आपने दिखाया है स्क्रीन पर, इसका टारगेट लॉन्ग टर्म पे देखें तो अभी मैं 380-400 के देख रहा हूं, लेकिन मैं 250 से 270 कंफर्टेबल जोन है, जल्दी 295 और 300 के लेवल देखेंगे। तो बस डिप मिलते बाय करते रहिए, थोड़ा थोड़ा बुक करते रहिए, ये स्ट्रेटजी रखिए, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। रवि सर, आपने इवेंट्स की बात की, बजट एक अगला बड़ा इवेंट होने वाला है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा इवेंट है नई गवर्नमेंट बनना। कोalition की गवर्नमेंट बन रही है, अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ अच्छे पोर्टफोलियोज जिसमें रेलवेज को, हम लोग पॉलिटिकल एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन रेलवेज अक्सर सहयोगी पार्टियों के पास जाता है। ऐसे में क्या रेलवे काउंटर सफर कर सकते हैं नई गवर्नमेंट बनने के बाद, अगर वो भाजपा के पास नहीं रहता है तो? आपको ऐसा क्यों लगता है कि रेलवे सफर कर सकता है? देखिए, सबसे पहले समझिए, बजट
रेलवे काउंटर इससे नहीं चलते हैं कि वहां पे काम क्या हो रहा है, रेलवे काउंटर इससे चलते हैं कि बजट पे एलोकेशन क्या हो रहा है। जी 2 से 3 लाख करोड़ रुपए बजट का सबसे मेजर एलोकेशन कहाँ जाता है, रेलवे काउंटर की तरफ के लिए मूव करता है। उनके डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी तय होती, गवर्नमेंट की पॉलिसीज का इम्पैक्ट और डर जो है ना, वही इन्वेस्टर को डराता है, उसी से प्रॉफिट बुकिंग होती है और नए इन्वेस्टर वहां पर कूद कर आते हैं, पैसे निकाल के भाग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी टाइप की स्ट्रैटेजी यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकली रखनी पड़ेगी। अब रेलवे काउंट जब बजट की बात हो और रेलवे पे आप सेल चले जाए वो भी गलत होगा। तो मेरे हिसाब से आपको, अगर आपने अच्छी खासी रैली देखी है और अभी फिलहाल बजट के बाद आप उस पर डिसीजन लीजिएगा। बजट तक कोई बहुत बड़ा आप रेलवे काउंटर पे सेल ऑफ ले या डिफेंस काउंटर पे सेल ऑफ ले, ये सबसे पहले तो ये सोशल मीडिया के जो टिकटॉक स्टोरीज होती है ना, जो कहती हैं 25 पैसे का शेयर खरीदो 50,000 हो जाएगा, उस टाइप की स्टोरीज से बचिए। रेलवे का कुछ नहीं होना, अभी डिफेंस का कुछ नहीं होना, आप देखते रह जाओगे और चिड़िया उड़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि बेटर है कि आप स्ट्रांग स्ट्रैटेजी बनाकर चलें। और इन काउंटर्स ने आज के अभी बजट एलोकेशन पे नहीं चलने वाले, जो फंडामेंटल डेवलपमेंट हुआ है उसकी वजह से आपको ये काउंटर्स में रैली देखने को मिली, और वो मुझे अभी कहीं से कम होती हुई तो नहीं नजर आ रही। जी सर, कुछ रेलवे के अच्छे काउंटर्स अगर आपके पास अभी भी हैं सही वैल्यूएशन के हिसाब से, तो लाइक 30% पोजीशन अगर अभी बना ली जाए और उसके बाद की पोजीशन हम बजट तक वेट कर सके, ऐसी कुछ एडवाइस आप देना चाहेंगे दर्शकों को? आप भी मोहिनी की उस पे चल रहे हो और आप नहीं चाहते हो कि किसी भी तरीके से स्टॉक कुछ मिस हो, आपके इन्वेस्टर को स्टॉक्स जरूर मिलने चाहिए, राइट? तो फिलहाल देखिए, इस समय अभी जो रेलवे काउंटर है उनमें अगर मैं फोकस करने जाता हूं तो मुझे टेक्स रेल 100, मैं बहुत महंगे स्टॉक नहीं खरीदता, आपको बताऊं, मुझे छोटे मोटे स्टॉक्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो टेक्स रेल एक स्टॉक है जो कि इस समय 183 के पास चल रहा है, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। दूसरी तरफ आता हूं तो मुझे JWL जुपिटर वैगन, हालांकि थोड़ा सा हायर साइड है, 570 मिलता तो बहुत अच्छा होता, 584 मिल रहा है। रेलटेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इरिकॉन। इन 3 स्टॉक्स की चर्चा बहुत कम हुई है और मुझे लगता है इन स्टॉक्स पे बने रहिए, डटे रहिए और पोर्टफोलियो को चमकाने के लिए थोड़ा सा चुपचाप खरीद लीजिए, लेकिन चिल्लाइए कहीं भी नहीं। और जो लोग प्रॉफिट कमाते हैं ना, वो शोर नहीं मचाते, वो चुपचाप गलियों से निकल जाते। जी सर। रवि सर, आप कह रहे थे कि स्टॉक्स निकलवा लेते हैं, लेकिन क्या करें, आपको लोग इसीलिए ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि हमारे पास जितने अभी भी मैसेजेस आए हुए हैं ना, उनमें यही लिखा हुआ है कि सर प्लीज़ एक स्टॉक दे दीजिए, प्लीज़ एक स्टॉक दे दीजिए। तो हमें तो आपसे ये पूछना ही पड़ेगा। तो सर, आपने ऑप्शन स्ट्रैटेजी की बात की थी पिछली बार, आज की ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप बता के बिल्कुल जाइएगा और हमें स्टॉक्स भी दीजिएगा 2 ज़रूर। देखिए, इस समय स्टॉक में तो मैंने आपको बताया, इस समय IOC और कोल इंडिया, ये 2 स्टॉक्स आप यहां पर खरीद लीजिए। दोनों ही स्टॉक अच्छे हैं। कोल इंडिया का 520 का टारगेट और IOC का टारगट 175 का है। स्टॉप लॉस आप 158 का, और कोल इंडिया में अगर देखते हैं तो 470 के स्टॉप लॉस से आप, या 468 के स्टॉप लॉस से आप ले सकते हो। ऑप्शन स्ट्रैटेजी पे आपको थोड़ा नोट करना पड़ेगा। नोट करना ये है कि आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी में करवा रहा हूं GMR इंफ्रा के ऊपर। GMR इंफ्रा में इस समय 87 की कॉल चल रही है, 3 रुपए 60 पैसे। फिर से नोट कर लीजिए, GMR इंफ्रा में जून की एक्सपायरी की 87 की कॉल चल रही है, 3 रुपए 60 पैसे। और इसी के साथ आपको 91 रुपीज का, यानी कि जो 91 की स्ट्राइक है उसका प्रीमियम चल रहा है 2 रुपए 20 पैसे। तो आपको करना क्या है, 3 रुपए 60 पैसे बाय करना है और 2 क्वांटिटी 2 रुपए 20 पैसे पे सेल कर देना है। GMR इंफ्रा बढ़ेगा, 88 तक आएगा तो आपको कॉल भी फायदा देगी और पुट की टाइम वैल्यू से आपको फायदा मिलेगा। तो आपको ये रेशियो बनाकर रखना है अगले 1-2 हफ्ते के लिए। प्रॉफिट आ जाएगा तो वापस आप लोग मैसेज में थैंक यू जरूर लिखिएगा और मोहिनी जी को वापस याद कीजिएगा। सर बिल्कुल, आपको थैंक यू लिखा हुआ है। एक आपके बहुत बड़े फैन हैं असम से, उन्होंने मैसेज किया हुआ है कि सर मुझे आपसे मिलना है। अब बिल्कुल वो चाहते हैं, उनके पास आपका नंबर है नहीं है हम नहीं जानते, बट वो आपका नंबर मांग रहे हैं। तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, कह रहे हैं आपके स्टेटस चेक करते हैं, उनको पता नहीं आप किस पे स्टेटस लगाते हैं। तो बिल्कुल आप अपने फैंस से जुड़े रहिए और थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रवि सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हम ऐसे ही आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे और हम फिर से आएंगे 1 बजे का शो लेके। तब तक के लिए आप लाइव अपडेट्स के लिए जागरण बिजनेस के साथ जुड़े रहें और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं QR कोड के जरिए। और तब तक देखते रहें जागरण बिजनेस।